आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत भले ही अभी कही जा रही हो, लेकिन इसकी नींव 2 साल पहले रख दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब अब इसका ऐलान किया गया, उस समय 25 से ज़्यादा कंपनीज को लगातार डीआरडीओ ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि फाइनेंशियल फंड्स भी यानी फंडिंग भी कर रहा है, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सके। और हम इस समय उसी आप कह सकते हैं डायरेक्टर टेक्निकल फंड के साथ हैं, निधि बंसल मैम के साथ हैं। मैम, अगर मैं पूछूं अभी इसकी उड़ान खासतौर पर डीआरडीओ की जो फंडिंग है हमारे आत्मनिर्भर भारत की कंपनीज को, कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है? जैसा कि आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया जो 2 अभियान है हमारी भारत सरकार के, उसके तहत इसकी नींव रखी गई। 2016 में ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की शुरुआत हुई। हम लोगों ने जनवरी 2018 में 3 प्रोजेक्ट्स के साथ सबसे पहले प्रोजेक्ट्स दिए गए, और उसमें से आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि 2 प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की तरफ है। कौन कौन से प्रोजेक्ट में? एक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोगों ने Su-30 जो कि एक लड़ाकू विमान है, उसके लिए हम लोगों ने किया इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पे। लॉजिक फ्रूट करके एक हम लोगों का लघु उद्योग है जिसने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, ये मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है और एक कार्ड बनाया गया है, वीडियो कार्ड, वीडियो प्रोसेसिंग एरिंग 818 कार्ड। तो हम लोगों ने लघु उद्योग को चुना, उन लोगों को तकनीकी सहायता दी, हम लोगों की एक लैब के उससे तकनीकी सहायता दी। सेमिलेक हमारी जो सर्टिफाइंग एजेंसी है, उन लोगों ने इनका साथ दिया, और इन लोगों के सब लोगों ने इकट्ठे मिलके इंडियन एयरफोर्स की सहायता से हम लोग आज इसका रियलाइज़ कर चुके हैं। अभी आपने बताया 2 से 3 कंपनीज, लेकिन 25 कंपनी को आपने बताया कि आप ऑलरेडी लगातार फंडिंग कर रहे हैं। कितनी और कंपनीज के प्रोडक्ट हैं जो मेक इन इंडिया के होंगे, भारत की कंपनीज के होंगे, और जिनको आपको लगता है कि आने वाले वक्त में सैंक्शंस मिल जाएंगे? हम लोगों की तरफ भारत सरकार का एक बहुत बड़ा पुश है कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ उन उद्योगों की तरफ जा रहे हैं जो कि संपूर्णतः हिंदुस्तानी है। 51% शेयर जिन कंपनी के रेजिडेंट इंडियंस के पास हैं, हम उन्हीं लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं या फंडिंग दे सकते हैं। उसके अलावा 25 प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैं बता रही हूँ, हम लोगों की जो आर्म फोर्सेस हैं, जो हम लोगों की इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, और कुछ हम लोगों ने जो LCA तेजस है, जिसमें से कुछ टेक्नोलॉजीज़ को हम बाहर से ले रहे थे, हम उनको भी इसके तहत इंडिजनाइज कराना चाह रहे हैं। जो भी हम लोग इसमें प्रोजेक्ट्स लेते हैं, वो एक तो इंडियन कंपनी के द्वारा किए जाने चाहिए, और दूसरा उसको इंडिया में ही किया जाना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट होंगे, ये संपूर्णतः इंडिजिनस होंगे। कितना अब तक पैसा इन कंपनीज को आप टेक्निकल फंडिंग के तौर पर दे चुकी हैं? हम लोगों ने ऑलरेडी 150 करोड़ इन लोगों को ऑलरेडी कमिट कर लिया है, और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे हम इन पे लेके आएंगे। इसी तौर पर यानी ये है आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि सारी कंपनीज भारत की है, और इनको टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ लेबोरेटरी में टेस्ट कराना या दूसरा जो सपोर्ट है, सभी डीआरडीओ की ये टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम जो है, फंडिंग की टीम, ये लगातार उनको मुहैया भी करा रही है।